कहा क्या? कोई देखा है राम को? राम प्रभु को देखा है? पर उनकी कथा तो हम बड़े भाव से सुनते हैं। पर साक्षात ब्रह्म राम भी नहीं है, वो भी अपनी माता के कहने में छोटे हो गए। सुनी बचन सुजाना रोदन, अपने रूप को त्यागा, माँ के कहने में सब कुछ कर दिया। कृष्ण प्रभु भी माँ के कहने में, वो प्रभु आप कल की कथा में श्रवण करेंगे, वो ब्रह्म जिसकी एक भ्रगुटी मात्र से सप्त सागर को उबलते देखा, तिनको ही यशोदा के घर में 100 बार मचल। प्रार्थना हाथ जोड़ करके अपने माता पिता को सुखी जीवन देना, क्योंकि एक माँ यही तो चाहती है ना। मुझे एक मैं जब छोटा था मैंने एक दोहा पढ़ा था, और वो दोहा मेरे मन में आज तक है कि मैं उसको सीखूं, पर कश्मीर लाल जी मैं उसको पढ़ ही नहीं पाता हूँ। पता है क्या है? नारी तेरी कहानी सुभद्रा चौहान जी का है कि आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैंने एक बार उसको पढ़ा था, वो मुझे विस्मृत हो गया है, पर उसको मैंने पढ़ा था तो हाथ की जो उंगली होती है, कोई छोटी बड़ी है तो क्या वो अलग है? क्या बराबर है साहब। इसको काटोगे तो दर्द होगा, इसे काटोगे तो दर्द होगा। तो आप एक हाथ हैं, आप एक वृक्ष हैं। बस भागवत, आज की भागवत का और मेरे 7 दिन की भागवत का यही सार है। कुछ करो ना करो, तेरे घर का बुजुर्ग नहीं रोना चाहिए। यदि वो रो लिया ना, उसकी आंखों में यदि आंसू आ गई, तो फिर तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ताप से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज गद्दी का निर्णय लिया और घोषणा कर दिया कि मैं कल राम को युवराज बनाऊंगा। कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिया, राम को वनवास हो गया। दशरथ जी खाट पे लग गए, भगवान प्रभु गए, जाते वनवास। सुमंत जी लेकर के जाते, राम लक्ष्मण सीता माँ जानकी। कथा बहुत विस्तार है, आप जानते सब। प्रथम वास तमसा तेरे पर किया, प्रभु आगे बढ़े, निषाद राज घूस से मित्रता करते हैं, इधर से महाराज लौटा देते हैं। लौट करके सुमंत आते हैं, कहते हैं कि प्रभु नहीं आए हैं। दशरथ जी की मौत हो जाती है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर बिरहे, राव गय सुर धाम। आगे प्रभु जाते हैं, केवट आता है, बहुत सुंदर कथा है। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। केवट प्रसंग, महाराज केवट से नाव मांगते हैं, परंतु केवट नहीं आता। कह रहा है मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पैरों में वो जादू है। तरनी मुनि पत्नी हुई जाई, बाट फरे मेरी नाव उड़ाई। आप मेरी नाव को पत्नी बना दोगे, भगवान मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी एक पत्नी है, एक पत्नी का ही गुजारा नहीं हो पा रहा, दूसरी की कैसे कर लूंगा। फिर एक पत्नी तो ये केवटनिया है, दूसरी तो ब्राह्मण पत्नी होती है। आपके पैरों में वो जादू है। और प्रभु कहते तुम आ तो जाओ भैया। हाँ, जब प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो तुम मुही पदुम पखार ने कहा हूं। जब तक मैं आपके पैरों को प्रक्षाल नहीं लूंगा ना, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। जब इस प्रकार कहा ना, तो लक्ष्मण जी ने कहा नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी ना तुलसीदास नाथ। जब इस प्रकार कहा, आप मारना चाहते हो मारो, और लक्ष्मण तुम्हें मालूम है तुमने एक बार मुझे मारा है ना, तो मैं केवट बन गया हूं। आपको याद है, केवट प्रभु को देख करके उसको पूर्व जन्म याद आ गया। ये केवट कोई और नहीं था, पूर्व जन्म का कछुआ था। 6 बार जो थे ना वो शेषनाग, कहते थे हटा दो इसको। 10 बार हटाया, जब नहीं माना फिर जाता, फिर शेषनाग बाहर करते थे, फिर जाता वो कछुआ। इस बार शेषनाग ने क्रोध में आकर के जोर से मारा, मर गया। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के मरा, गंगा के किनारे केवट बना। लक्ष्मण एक बार तुमने मारा तो कछुआ से आदमी बन गया, केवट बन गया, और इस बार मारोगे तो सीधे ऊपर जाऊंगा। और सुनो, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, जिसलिए मैं परेशान हूं, परंतु मारने में घाटा तुम्हारा है। क्यों घाटा है? मैं मारूंगा, मेरी पत्नी रोते रोते आएगी। भगवान कृपाल भक्त वत्सल है ना, मेरी तिरहमी करेंगे, वर्षी करेंगे, मेरा दाग लेंगे, मेरी चिता जलाएंगे, वो चुपचाप लेके लुटिया बैठेंगे, तुमको सब करना पड़ेगा। बोलो मारना है? लक्ष्मण ने कहा यार ये तो लंबा पंगा है, बारे पीछे कर लिया।
बरु तीर मारहूं लखन जो, जब लगे ना पैर पखारी हो तब लगे। कितनी कितनी प्रमाणिकता के साथ कहते हैं, कुछ करना है मार दो, पर जब लगे नहीं कर लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। जब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूं। 9 दिन की कथा हमारी चित्रकूट। और क्या हुआ, सुन के वट के बहनों प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन सिए। और जब इस प्रकार कहा ना, तब कहा भगवान राम ने कि केवट भैया जाइए, तुरंत आप मेरे पैरों को पखारिए। लो ना, तब केवट जाता है, पानी कठौता भर ले आवा, पैरों को पखारा। पर पखारता है साहब, धोता नहीं है। आपको पता है कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं और पखारे किस तरह जाते हैं। पखारने का मतलब होता है ये, है ना। तब महाराज जब पखारने की बारी आई ना, तो भगवान प्रभु का पैर रखा अपने गदेली में, और महाराज मगन होकर के क्या कर रहा है, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। क्या करे, मुख में हो राम नाम, राम सेवा साथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा साथ में। ओ नाही तू अकेला प्राणी, राम तेरे साथ में, नाही तू अकेला प्राणी, राम तेरे साथ में। ओ विधि का विधान जान, हार लाभ सही है, विधि का विधान जान, हार लाभ सही है। ओ चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रही, ओ चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रही। आज माँ जानकी को भगवान राम कहते, जानकी देख लो, तुम्हारे पिता ने एक अंगूठा मेरा धोया था ना, तो तुम्हें दिया था कन्यादान में, और ये तो पूरा का पूरा धो रहा है, कुछ भी नहीं। जो ले जा रहा है इसको लेते जाइए, जो ये ले रहा है इसको चुपचाप लेते जाइए, ज्यादा कुछ याद दिलाओगे ना। तो मैं एक दिन बैठा था, तो मैंने एक कोई मूवी देखी, अक्सर मैं देखता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि कोई इनकम टैक्स वाले छापा मारने कोई मंत्री के आए। पूरी तो नहीं देखी मैं, 10 मिनट की तो कुछ थी, तो उन्होंने उसका सब कुछ ले लिया। पर कहते हैं केवट हमको डर लग रहा है, गिर जाएंगे। बोले गिर जाओगे तो दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लो। कितना भाग्यशाली है ना। भगवान को कहता है कि मेरे सर को पकड़ो, भगवान पकड़ लिया, सबको चरणों दग दिया। आज महाराज अपनी नौका में बैठाया केवट, और गंगा मैया उपाल मार रहे, तो कह रहा है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे चलो, धीरे बहो मैया धीरे चलो, ओ धीरे बहो मैया धीरे चलो, धीरे बहो मैया धीरे चलो। मेरी नैया में जय हो, मेरी नैया में जय हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण। ताली तो बजा लो। मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, 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 कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की, राजा दशरथ के
राजा दशरथ के, जय हो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे वो मेरी मैया में लक्ष्मण राम, बोलिए गंगा मैया की। अब क्या किया इसने, बीच में ले गया और जैसे किनारे जाने वाली थी तो वहां से फिर से बल्ली मारा, फिर बीच में आ गए। 4-5 बार इसने किया तो राम प्रभु ने कहा अरे लक्ष्मण ये कर क्या रहा है, केवट भैया हमको डर लग रहा है, ये कर क्या रहे हो तुम। बोले ये बताओ कितने वर्ष का वनवास है। बोले 14 वर्ष का है। बोले क्या प्रॉब्लम है, 2-4 वर्ष नाव में ही बिता दो, क्या बिगड़ जाएगा आपका है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं कह रहा था ना कि कुछ भी ना बोलिए आप, इसका देखिए इसकी नीयत बदलने लगी। कहा भैया हम बिता तो देंगे परंतु यहाँ पे डर लग रहा है, किनारे ले चलो। बोले ठीक है, फिर ले आया इसी पार में, फिर अपने पार में ले आया जहां से चढ़ाया था। बोले उस पार क्यों नहीं। बोले इतना पागल थोड़ी ना है, उस पार कर देंगे तो भाग जाओगे, भाग जाओगे आप। बोले कैसे पार उतारोगे। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं पार उतारेंगे, आपको हमने 10 चक्कर लगवाया तो बच्चू आपको याद हो गई है, पसीना आ गया है, और जब आप हमको 84 का चक्कर लगवाते हो तब तो हम तो कुछ नहीं कहते। आप तो हमको 84 चक्कर लगवाते फिर तो हम कुछ नहीं कहते। और सुनो हम भाई पक्षपात नहीं है, पक्षपात आप हैं। हमारे यहाँ लगी हुई है लाइन, पहले हम उनको पार उतारेंगे फिर आपको उतारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं। बोले कोई नहीं है वो आप जानते हो, पर मैं तो जानता हूँ ना यहाँ बहुत लाइन लगी हुई है। बोले मुद्रिका दीन उतारी, अपनी अंगूठी दिया राम जी को, और वही अंगूठी दीजिए जो हनुमान जी लेकर के माता जी के पास में गए थे। परंतु दिया केवट को देने लगे, केवट के हाथ जुड़ गए। महाराज नाई से नाई नहीं लेता, केवट से केवट नहीं लेता। ये केवट किसी को अपनी नौका में बिठाएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें भगवान के चरण चिन्ह पड़ गए हैं। अब तो ये मेरे लिए मंदिर है, अब मैं नहीं प्रभु लूंगा। हाँ आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो जब 14 वर्ष के बाद में आप वापस आना, बस आप मुझसे मिल करके जाना, ये आपकी उतराई है। भगवान ने वादा दिया, आगे बढ़े। केवट से कहा आप चित्रकूट जानते हैं। बोले हाँ प्रभु मैं आपको चलिए चित्रकूट तक छोड़ आता हूँ। चित्रकूट का रास्ता केवट बताए। आगे महाराज राम प्रभु चित्रकूट आए। सभी महात्माओं को पता चला, हम चित्रकूट वासियों को पता चला कि प्रभु आए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुर मुनि सब पाए। आए महाराज सब भगवान का दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली। हम वास्तव में ये अक्सर बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे कि कैकेयी माँ न होती तो प्रभु राम न होते हमारे यहाँ। इसलिए हमारी दृष्टि में बड़ा त्याग किया है। जब राजा दशरथ ने कहा था कि मैं अपने पुत्र को युवराज बना दूंगा, तब राम प्रभु कैकेयी माँ के यहाँ गए थे। माँ तुम कर सकती हो, क्या करूं बताओ। बोले माँ मुझे पिताजी राजगद्दी देना चाहते, मैं चाहता हूं राजगद्दी भरत को दे, प्रभु मेरे लिए वनवास दिलवा दे। कैकेयी माँ ने कहा राम तुझे पता है बेटा तू क्या करने वाला है। बोले एक बात बताओ, आप मुझे मानती हैं चाहती हैं, मैं आपका बेटा हूं। बोले हाँ। बोले मेरे लिए कलंक नहीं सहोगी। बोले मुझे मालूम है तेरे लिए वनवास मांगते ही मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा, त्याग देगा भरत मुझे, और संसार मुझे गाली देगा, पर राम तेरी खुशी में मेरी खुशी है, मैं पक्का करूंगी ये। राम जी ने कहा था मां आप कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, और यदि आपने कर दिया ना तो महात्माओं की इज्जत का सवाल है, मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो जाएगा, वरना मैं राजा बन गया तो मैं अब वनवास कैसे जाऊंगा। आप करो ना। बोले बेटा तुझे पता है कि मैं विधवा हो जाऊंगी, तेरे बन जाते ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी, तेरे बन जाते ही भरत आएगा मुझे त्याग देगा, तेरे बन जाते ही मेरा बेटा मुझे मां नहीं कहेगा। तब प्रभु राम ने कहा कि यदि भरत मां नहीं कहेगा तो ये तेरा राम मां कहेगा, और मां की बात छोड़ मैं तुझे जननी कह दूंगा, मैं तुझे कौशल्या के दर्जे से हटा के तुझे रख दूंगा। और तभी राम ने कहा था जब वनवास हुआ था, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आपने मेरे जननी वास्तव में है। आए इधर भरत जी आए, राजा दशरथ को दाह संस्कार हुआ, भरत जी राम जी को मनाने के लिए भरत यात्रा गई।
इधर राम जी नहीं आए, अपने पादुकाओं को दिया और आकर के भरत जी संभालने लगे। प्रभु हैं आगे 13 वर्ष तक चित्रकूट में रहें, 1 वर्ष में पंचवटी, आगे शूर्पणखा आती हैं और नाक कान कटवा करके खरदूषण कर को महाराज मरवा देती हैं। रावण के पास जाती हैं और रावण छद में भेष बना करके माँ का हरण कर ले जाता है। प्रभु आते हैं आगे, शबरी माता से भेंट होती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हमारे जीवन की साहब यही तो भावना होनी चाहिए कि आओगे सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी को जाई भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन को मैं वन में जीवन काटू रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही तो परम जीवन काटू रे। ओ क्यों मुझको प्रभु भूल गए, क्यों मुझको प्रभु भूल गए। नालिनी सुध खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अच्छा अब ये बताइए, ये सबरी माँ गा रही है यहाँ माँ रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। सबरी की जो परिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओए राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम। शबरी आकर के शबरी माँ से प्रणाम करते हैं, नौदा भक्ति का वरदान देते हैं। और इधर माँ शबरी जूठे बेर भगवान को खिलाती हैं और आगे पंपापुर जाते हैं। पंपा सरोवर में सुग्रीव से मित्रता होती है और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद में महाराज मित्रता होती है, बाली का वध होता है। और जब चतुर्मासा निकल जाता है, बसंत ऋतु के बाद में महाराज सारे बानरों को, हनुमान जी को, जामवंत जी को सहित माँ जानकी की खोज के लिए भेजते हैं। परंतु सारे बानरों के साथ में जब जाते हैं ना तो लंबा सागर को जब देखते हैं ना तो सब तो कहते हैं यार हम पार तो कर जाएंगे पर आने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको अंतरिक्ष में जाना है, चले जाओगे लौट के नहीं आओगे तो जाने से क्या मतलब है। नलनील कहते हैं मैं तो चला जाऊंगा, जामवंत कहते हैं मैं चला भी जाऊंगा, अंगद कहते हैं मैं चला जाऊंगा, लौटने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पर हनुमान जी महाराज शांत खड़े हैं। जामवंत जी जानते हैं कि ये चले जाएंगे, फिर उनके बल को याद दिलाया। पवन तने बल पवन समाना, काच प्रसाद रहे बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता भयऊ पर्वताकारा। और कहा जय श्री राम, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा जाओ सीता की सुध लेकर के आना, हम यहीं खड़े हैं, और रावण को न मार के आ जाना है। हाँ
मार वरना देना, वरना हनुमान जी में वास्तव। और गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय दिवाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल पर खाए। जब लगी आवो सीतई देखी, होई काज मोहि ओ यही कही नाई सबन कहूँ माता। ओ सिंधु तीर एक भोदर भारे, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। चौरघुबीर अनुग्रह कीना, चौरघुबीर अनुग्रह कीना। हनुमान तहि पारे साकर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। पठइन आई कहीं कहीं बाता, पठइन आई कहीं कहीं बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। भैया जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसके जीवन में सुंदरता ही छा जाती है। क्या? जो सुंदर कांड का, अब आप लोग तो पूरा कर नहीं पाते, तो ताली बजा के कुछ तो बोलो। नाम अहिन के माता, पठैन आई कहीं कहीं बाता, पठैन आई कहीं कहीं बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। क्या? राम काज करी फिर मैं आवो, राम काज कर फिर मैं आवो। सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई। सत कहूँ मुहि जान दे माई, सत कहो मोहि जान दे माई। सत कहूँ मुहि जान दे माई, सत कहो मोहि जान दे माई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। और कहा माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं पक्का आ जाऊंगा। मैं एक बार माँ जानकी की खबर राम जी को सुना दूं, मैं आ जाऊंगा। परंतु वो कौन है? वो जतन जोर ही नहीं जाना, दुससी न मोहि कहो हनुमाना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। सुरसा ने बदन बढ़ाया, हनुमान जी ने क्या किया? तास तून कपि रूप दिखावा, तास कपि रूप दिखावा। दूर नहीं रूप दिखावा, तास तून कपि रूप दिखावा। सो रहे जो जन मुक्ति ठयऊ, सो रहे जो जन मुक्ति ठयऊ। अरे भैया 100 योजन का सागर था, 16 योजन में तो उसने मुंह ही फैला दिया। तो हनुमान जी भी कब है क्या? तुरंत पवन सित 32 भयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। अब हनुमान जी जब 32 हो गए ना, तो वो 64 हो गई, ये और ज्यादा हो गए। हनुमान जी ने सोचा यार अब ये तो फैला दिया है, समेटने में इसको टाइम लगेगा। और मैं यहाँ प्रतियोगिता दिखाने नहीं आया हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ है। और इतना ही किया ना, तो हनुमान जी ने तुरंत दिमाग का काम किया। अति लघु रूप धरो हनुमाना, रूप धरो हनुमाना। छोटा सा रूप बनाया, पेट में घूमने आकर के हाथ जोड़ लिया। माँ मैं आपके अंदर चला गया, मैं बाहर आ गया, अब मैं जाऊं? हा। तुरंत सुरसा माँ ने कहा जाइए, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा, क्योंकि आप बल और बुद्धि से परिपूर्ण हैं। मेरा रही करी माया नभ के खग गहाई, जीव जंतु के गगन उड़ाई। तिन बिलोक तिनके पर छाई,
गहाई छाक शक शो न उड़ाई। जैसे कोई परछाई जा रही थी ना, वो जो राक्षसी ना वो पकड़ लेती थी और खा लेती थी। हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी ने उसको मार दिया। हनुमान जी ने सुरसा को नहीं मारा, क्योंकि वो जान गए कि मेरी परीक्षा हो रही है। हम सबसे पहले इंसान की परीक्षा लेते हैं, फिर उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ये बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। इंसानों में, मानवों में ये धर्म ठीक है। पर साहब, भगवान किससे परीक्षा कभी ना लेना। भगवान तो मिलते हैं परीक्षा से नहीं, भगवान किससे मिलते हैं? प्रतीक्षा से मिलते हैं। भगवान के लिए प्रतीक्षा। श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करहि मिटाए गोपत सिंधु अरर सुतराए। गरर सुधारि पु करहि मिटाए गोपद सिंधु अरर सुतराए। ओ गरुड़ सुमेर रान सनताही, गरुड़ सुमेर राम कृपा कर चितवा जाए। राम कृपा। आइए साहब, आपका स्वागत है। आप जाइए नगर में, आपका स्वागत है। और हनुमान जी जाते हैं, छोटा सा रूप बनाते हैं। मंदिर मंदिर पितकर शोधा जेद के, जहाँ था अग्नि जोधा। गयों दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख वै देही। देखा, बोले अब यहाँ नहीं है, परंतु याद रखना साहब, एक भवन एक पुण्य दीख सुहावा। पूरे पूरे सुंदर कांड में के 60 दोहों में, और इतनी, और हर एक दोहे में समथिंग, स्टार्टिंग में तो 8 चौपाइयाँ हैं, इसके बाद में कोई कोई दोहे में चौपाइयाँ बड़ी है। और 60 में आप 8 का गुणा करेंगे तो कितना होता है मेरे? साधु की पहचान करना है तो हनुमान जी से सीखो। क्या पहचान है? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरसी कपिराय। तही सन हटि करी हो पहचानी, साधु तिन होय न कारज। मैं अब इसे पक्का इससे विश्वास करूंगा। और प्रातःकाल का समय हुआ ना, तो राम राम ते सिमरन कीन्हा। विभीषण जी ने कहा, बोले ये पक्का है। और फिर कह रहे हैं कि एक बात बताओ यार, तुम इतने राक्षसों के बीच में कैसे रह रहे हो? कैसे रह रहे हो? हाँ, रावण इतना बड़ा अत्याचारी था, परंतु विभीषण जी के गौशाला में डेली जाता था। विभीषण के आश्रम में जो गौशाला था, गौ माता की पूजा करने डेली जाता था। क्यों जाता था? इसलिए जाता था क्योंकि विभीषण उससे बहुत प्रिय था। रावण को विभीषण बहुत प्रिय था। और विभीषण जी कह देते थे ना कि मेरे गौशाला की गायों को नहीं भक्षण करोगे, तुम कुछ कर रहे हो, राक्षस योनि में हो, पर मेरे यहाँ जो आ गया उसको आप छोड़ दोगे। रावण बहुत प्रेम करता था विभीषण से। महाराज जाकर के प्रणाम किया और कहा कि आप प्रभु के दूत हैं, एक बात बताओ, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं करते। बोले आपके नगर में माता का हरण होकर के आ गया और तुम बैठे हो ऐसे। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण भैया एक कृपा कर दो, आपको प्रभु का दर्शन करना है। बोले जी, आपने प्रभु को नहीं देखा, पिताजी को नहीं देखा ना? बोले नहीं देखा, मैंने माँ को नहीं देखा। आप मुझे माँ के दर्शन करा दो, चले आना समुद्र के किनारे, मैं पिता का दर्शन करा दूंगा। और पिता से दर्शन छोड़ो, मैं तुम्हें पिता के चरणों में बिठा दूंगा, ये मेरा वादा है। कहा जाओ अशोक वाटिका। हनुमान जी जाते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं। रावण आता है, बहुत धमकाता है, मास दिवस कर कहा न माना, तो तुही मारी हूँ कारी कृपाना। आकर के मंदोदरी भी आती है, बहुत समझाती है। हनुमान जी सब सुनते हैं। सीता विलाप करती है, एक ही तारा टूट जाए, तारा मांगती है पर सितारा आ जाता है। मुदरी फेंक देते हैं। राम नाम से जो अंकित मुदरी थी, चकित चितव मुदरी पहचानी। और ये माया ते अस रच नहीं जाई, माया से कोई नहीं बना सकता।
सुंदरकांड की कथा है, ध्यान से सुनना। हनुमान जी को बुलाते, कौन है आप? फिर कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद में हनुमान जी आते हैं, माता को कहते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, पकड़े जाते हैं और इनकी